अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के साबिक स्पीकर गिंगरच ने कहा है कि जो मुसलमान शरीयत पर ईमान रखते हैं उन्हें अमेरिका से निकाल दिया जाए। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुसलमानों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी का मुतालिबा कर चुके हैं। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. कांग्रेस के साबिक स्पीकर न्यूट गिंगरच ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मगरबी तहजीब हालत जंग में है। शरीयत मगरबी तहजीब से मुताबिकत नहीं रखती। ऐसे रोशन ख्याल मुसलमान जो शरीयत के कवानीन पर यकीन नहीं रखते उनको तो हम बखुशी कबूल कर लेंगे। अमेरिका के साबिक स्पीकर ने अमेरिका में मस्जिदों की निगरानी के साथ साथ शिद्दत पसंद तंजीमों की वेबसाइट पर जाने वालों को भी जेल भेजने की तजवीज़ दी है। अमरीकी कांग्रेस के साबिक स्पीकर का बयान इस हवाले से किसी मगरबी रहनुमा का पहला बयान नहीं है, बल्कि इससे कबल इस नौयत के कई बयानात अमरीकी और मगरबी रहनुमा कई बार दे चुके हैं। अलबत्ता न्यूट गिंगरच के इस बयान की खुसूसियत ये है कि इसमें किसी डिप्लोमेसी का लिहाज किए बगैर और कोई लगी लिपटी रखे बगैर चार बातें वाज़ेह तौर पर कह दी गई हैं। उनमें से एक ये है कि अमरीकी तहजीब को इस वक्त हालत जंग का सामना है। दूसरा ये कि इस्लामी शरीयत मगरबी तहजीब से मुताबिकत नहीं रखती। तीसरी ये कि शरीयत पर ईमान रखने वाले मुसलमान मगरिब को काबिल कबूल नहीं हैं। और चौथी बात यह है कि मगरिब जिस रोशन ख्याली की बात करता है उसका मतलब ये है कि मुसलमान शरीयत के अहकाम व कवानीन से दस्तबरदार हो जाएं, और इससे कम पर अमेरिका राज़ी भी नहीं होगा। हमारे बाज़ दानिश्वर अभी तक मगरिब और मुसलमानों के दरमियान पाए जाने वाली मौजूदा कशमकश को तहजीबी और सकाफ़ती जंग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना यह है कि ये कोई तहजीबी कशमकश नहीं है, बल्कि ये मफादात की जंग है और तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान कशमकश है, जिसमें मुस्लिम ममालिक व अक़वाम तरक्की में पीछे रह जाने की वजह से मगलूब हैं और तहजीबी इर्तिक़ा में मगरबी सोसाइटी का साथ न देने की बायस पीछे रह गए हैं। लेकिन न्यूट गिंगरच ने ये बात दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दी है कि ये तहजीबी जंग और सिविलाइजेशन वार है, जिसमें एक तरफ मगरबी तहजीब व सकाफ़त है जो साइंसी तरक्की, अस्करी बालादस्ती, मुआशी तसल्लुत और मीडिया पर अजारादारी की वजह से दुनिया के बेशतर इलाकों और माशरों को अपने लपेट में ले चुकी है, जबकि दूसरी तरफ इस्लामी तहजीब है जो पूरी क़ुव्वत के साथ अपनी बका और फ़रोग़ की जंग लड़ रही है। अम्र ये वाक़ई है कि ये जंग अब दो टोक अंदाज में वाज़ेह होती जा रही है और ये बात नौश्ता दीवार बन चुकी है कि मुस्तक़बिल में इनमें से वही तहजीब इंसानी सोसाइटी की क़यादत करेगी जो ज़्यादा सख्त जान होगी और जो इंसानी सोसाइटी को दरपेश मसाइल को हल करने की ज़्यादा सलाहियत रखती होगी। ये सिर्फ हमारा दावा नहीं बल्कि फितरत का उसूल और तारीख़ी अमल का तकाज़ा भी यही है। अमरीकी कांग्रेस के साबिक स्पीकर की ये बात भी बतौर ख़ास काबिल तवज्जो है कि शरीयत और मगरबी तहजीब में मुताबिकत मौजूद नहीं है, जो हमारे लिबरल्स के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, जो कि गुज़श्ता 2 सदियों से इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि किसी तरह भी इस्लाम को मगरबी तहजीब के मुताबिक ढाला जाए और इस्लामी अहकाम व कवानीन की ऐसी ताबीरात तलाश की जाएँ जो उन्हें मगरबी तहजीब के अहकाम व कवानीन के साथ हम आहंग दिखा सकें। हमारे इन लिबरल्स को ये सादा सी बात भी समझ नहीं आ रही कि इस्लामी तहजीब व तमद्दुन और माशरत की बुनियाद वही आसमानी और कुरान और सुन्नत की तालीमात पर है, जबकि मगरबी तहजीब की बुनियाद ही आसमानी तालीमात के माशरती किरदार की नफ़ी पर है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ये किताब हमने आप पर इसलिए उतारी है ताकि आप लोगों को जुल्मात से निकाल कर रोशनी और नूर की तरफ ले आएँ। गोया इस्लाम के नज़दीक आसमानी तालीमात की तरफ रुजू रोशनी और रोशन ख़याली कहलाता है, जबकि मगरिब के नज़दीक अहकाम शरीयत से इन्हराफ और दस्तबरदारी का नाम रोशन ख़याली है। यानी जो चीज़ इस्लाम के नज़दीक नूर है
وہ مغرب کے ہاں ظلمت کہلائی جاتی ہے، اور جس چیز کو مغرب روشنی کہتا ہے وہ اسلام کے نزدیک جہالت اور تاریکی سے عبارت ہے۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان مفاہمت و مطابقت کی کوئی راہ تلاش کرنا خام خیالی اور کار لا حاصل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود مغرب اسلامی شریعت کو کسی بھی درجے برداشت کرنے اور شرعی احکام و قوانین کو خود مسلم ممالک کے ماحول میں علمداری کا موقع دینے کے لیے کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہے، اور اس کا طرز عمل اس حوالے سے ہٹ دھرمی حد تک بے لچک ہے، جس کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ اور نیوٹ گنگرچ جیسے لیڈروں کی زبانوں سے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ اس صورتحال کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیوٹ گنگرچ جیسے مغربی لیڈروں کے بیانات کی بیجا توجیہات کرنے یا ان کی مذمت میں وقت ضائع کرنے کی بجائے انہیں ایک زمینی حقیقت تسلیم کر کے مسلمانوں کے لیے صحیح سمت رہنمائی کا راستہ تلاش کیا جائے۔ ہم ایک عرصے سے مسلمانوں کے فکری حلقوں اور علمی مراکز سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے درمیان موجودہ عالمی کشمکش کو علمی و فکری طور پر واضح کرنے کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر مغربی تہذیب کی بنیاد پر تشکیل پانے والی عالمی نظام اور اس کے احکام و قوانین کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کر کے یہ بات دو ٹوک انداز میں واضح کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ قرآن و سنت کے تعلیم کے دائرے میں کون سی بات قابل قبول ہے اور کس بات کو قبول کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مغرب کا موقف تو بالکل واضح ہے کہ وہ شریعت کی علمداری کو کسی درجے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اسلامی تعلیمات اور انسانی سوسائٹی کے اجتماعی مفاد کی بنیاد پر ہم مغربی تہذیب کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، اس سے انسانی سوسائٹی کو پہنچنے والے نقصانات کو واضح کریں، اور اس کے مقابلے میں اسلامی شریعت کی ضرورت و افادیت کو دلیل اور منطق کے ساتھ سامنے لائیں۔ خدا کرے کہ ہمارے فکری حلقے، دینی اور علمی مراکز اس ضرورت کا ادراک کرتے ہوئے کسی عملی پیش رفت کا اہتمام کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔